क्या आपको लगता है कि हम इस दुनिया के बारे में सब कुछ जानते हैं? विज्ञान ने चांद पर कदम रख दिया, समंदर की गहराइयों को नाप लिया, लेकिन आज भी हमारी धरती पर कुछ ऐसी जगहें और घटनाएं हैं जिनका जवाब गूगल के पास भी नहीं है। आज के इस वीडियो में हम उन पर्दों को उठाएंगे जिन्हें वक्त ने सालों से ढक रखा है। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां तर्क, लॉजिक खत्म होता है और रहस्य शुरू। वॉयनिच मैनुअल, वो किताब जिसे कोई पढ़ नहीं पाया। पुरानी पीली किताब के पन्ने, अजीबोगरीब पौधों और सितारों के चित्र। कल्पना कीजिए एक ऐसी किताब की जो 600 साल पुरानी है। इसमें सैकड़ों पन्ने हैं, हाथ से बने चित्र हैं, अजीब जानवर, ऐसे पौधे जो धरती पर कहीं नहीं पाए जाते, और ऐसी भाषा जो दुनिया की किसी भी लिपि से मेल नहीं खाती। इसे कहते हैं वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट। दुनिया के सबसे बड़े कोड ब्रेकर्स और जासूसों ने इसे पढ़ने की कोशिश की, पर नाकाम रहे। क्या यह किसी एलियन की डायरी है या किसी प्राचीन वैज्ञानिक का गुप्त फॉर्मूला? आज भी यह येल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में कैद एक अनसुलझा सवाल है। उदाहरण, कल्पना कीजिए एक ऐसी किताब की जो 600 साल पुरानी है। इस किताब के पन्ने जानवरों की खाल, वेलम से बने हैं। इसमें ऐसी महिलाओं के चित्र हैं जो अजीबोगरीब पाइपों से जुड़े टब्बों में नहा रही हैं। कुछ चित्र तो ब्रह्मांड के ऐसे नक्शों जैसे लगते हैं जो उस समय के विज्ञान के हिसाब से नामुमकिन थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दुनिया के सबसे बड़े कोड ब्रेकर्स, जिन्होंने दुश्मनों के गुप्त संदेशों को डिकोड किया था, उन्होंने भी इस पर घुटने टेक दिए। कार्बन डेटिंग से पता चला कि यह 15वीं सदी की है, लेकिन आज तक कोई यह नहीं जान पाया कि इसे लिखा किसने और क्यों। क्या आपको लगता है कि यह महज एक मजाक है, या फिर किसी ने जानबूझकर इसे ऐसा लिखा ताकि कोई आम इंसान इसे समझ न सके? रहस्यों की बात हो और वॉयनिच मैनुअल का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। येल यूनिवर्सिटी के एक अंधेरे कोने में रखी यह किताब सदियों से वैज्ञानिकों को चिढ़ा रही है। 240 पन्नों की यह रहस्यमयी किताब 1912 में विल्फ्रेड वॉयनिच नाम के एक बुक डीलर को मिली थी। जब आप इसके पन्ने पलटेंगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। इसमें ऐसे चित्र हैं जो किसी दूसरी दुनिया के लगते हैं, ऐसे पौधे जो आज की वनस्पति विज्ञान, बॉटनी में मौजूद ही नहीं है, ऐसे नक्षत्र और सितारे जो हमारे सौर मंडल का हिस्सा नहीं लगते। और सबसे बड़ी बात, इसकी लिखावट। यह न तो लैटिन है, न ग्रीक, और न ही कोई झात प्राचीन भाषा। इसे वॉयनिच भाषा कहा जाने लगा है। इतिहासकारों का मानना है कि यह किसी ऐसे कीमियागर, एल्केमिस्ट की डायरी हो सकती है जिसने अमर होने का नुस्खा खोज लिया था। कई लोग इसे एलियन मैनुअल भी कहते हैं। कंप्यूटर एल्गोरिदम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक का इस्तेमाल किया गया, लेकिन नतीजा शून्य रहा। हर शब्द एक पहेली है, हर चित्र एक भूल भुलैया। आज 600 साल बाद भी यह किताब हमें चुनौती दे रही है। क्या यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा धोखा है, या फिर कोई ऐसा ज्ञान जो हम इंसानों के लिए बना ही नहीं था? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। डूडी डांसिंग प्लेग, जब लोग नाचते नाचते मर गए। 1518, फ्रांस का स्ट्रासबर्ग शहर। एक महिला सड़क पर अचानक नाचने लगी। देखते ही देखते हफ्तों के अंदर 400 लोग उसके साथ जुड़ गए। वे थक रहे थे, उनके पैरों से खून बह रहा था, लेकिन वे रुक नहीं पा रहे थे। कई लोगों की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। विज्ञान इसे मैस हिस्टीरिया कहता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि आखिर वो ट्रिगर क्या था जिसने लोगों को मौत के नाच के लिए मजबूर किया। साल 1518, जुलाई का महीना। फ्रांस के स्ट्रासबर्ग शहर की एक आम सुबह थी। अचानक फ्राउ ट्रॉफिया नाम की एक महिला अपने घर से बाहर निकली और बीच सड़क पर नाचने लगी। न कोई संगीत था, न ही कोई खुशी का मौका। वह बस पागलों की तरह नाचे जा रही थी। लोगों को लगा शायद वह खुश है या उसे कोई दौरा पड़ा है, लेकिन देखते ही देखते शाम हो गई, रात बीत गई, और वह महिला रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसके पैरों से खून बहने लगा था, उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन उसका शरीर उसके वश में नहीं था। हैरानी तो तब हुई जब एक हफ्ते के अंदर 34 और लोग उसके साथ इस मौत के नाच में शामिल हो गए।
एक महीने के भीतर स्ट्रासबर्ग की गलियों में 400 से ज्यादा लोग पागलों की तरह नाच रहे थे। यह कोई आम जश्न नहीं था, यह एक खौफनाक मंजर था। लोग नाचते नाचते थक कर गिर रहे थे, फिर भी वे उठते और फिर से नाचने लगते। डॉक्टरों को बुलाया गया, पादरियों को बुलाया गया, लेकिन कोई समझ नहीं पाया कि यह बीमारी है या कोई शैतानी साया। उस समय के डॉक्टरों ने एक बेहद अजीब सलाह दी। उन्होंने कहा कि इन लोगों को तब तक नाचने दिया जाए जब तक कि इनका खराब खून, हॉट ब्लड, शांत ना हो जाए। शहर में बाकायदा स्टेज बनाए गए, संगीतकारों को बुलाया गया ताकि वे धुन बजाएं और लोग अपना नाच पूरा कर सकें। लेकिन यह फैसला एक बड़ी गलती साबित हुआ। संगीत की धुन पर लोग और भी पागलपन के साथ नाचने लगे और हर दिन दर्जनों लोग मौत की नींद सोने लगे। कल्पना कीजिए, सैकड़ों लोग एक साथ बिना खाए पिए, लहूलुहान पैरों के साथ मौत के सामने नाच रहे थे। आज के वैज्ञानिक इसके पीछे एर्गोट फंगी यानी जहरीली फफूंद या मास हिस्टीरिया का तर्क देते हैं, लेकिन कोई भी थ्योरी पूरी तरह यह साबित नहीं कर पाई कि आखिर कोई इंसान हफ्तों तक बिना रुके कैसे नाच सकता है। क्या यह सिर्फ एक मानसिक बीमारी थी या फिर किसी प्राचीन श्राप का असर? यह डांसिंग प्लेग आज भी इतिहास के पन्नों में एक ऐसा काला अध्याय है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। वुलपिट के रहस्यमयी हरे बच्चे, द ग्रीन चिल्ड्रन, ओम्फ वुलपिट, साल 1150, इंग्लैंड का एक शांत सा गांव वुलपिट। कटाई का समय था, किसान खेतों में काम कर रहे थे। तभी अचानक भेड़ियों को पकड़ने के लिए बनाए गए एक गड्ढे के पास दो बच्चे दिखाई दिए, एक छोटा लड़का और एक लड़की। लेकिन उन्हें देखते ही पूरा गांव दहशत में आ गया। उन बच्चों के कपड़े किसी अजीब धातु जैसे रेशे के बने थे। वे एक ऐसी भाषा बोल रहे थे जो दुनिया की किसी डिक्शनरी में नहीं थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, उनका पूरा शरीर सिर से पांव तक चमकीले हरे रंग का था, जैसे वे इस धरती के नहीं बल्कि किसी और ग्रह के वासी हों। गांव वाले उन्हें जमींदार सर रिचर्ड डी केन के घर ले गए। बच्चों की आंखों में डर था, वे लगातार रो रहे थे। जब उनके सामने दुनिया भर के पकवान रखे गए तो उन्होंने सब कुछ ठुकरा दिया। वे कई दिनों तक भूखे रहे, जब तक कि उन्हें ताजा कटी हुई हरी फलियां, ग्रीन बीन्स, नहीं दिखाई दी। उन्होंने उन फलियों को ऐसे खाया जैसे उन्होंने महीनों से कुछ न चखा हो। धीरे धीरे लड़का बीमार पड़ गया और उसकी मौत हो गई, लेकिन लड़की जीवित रही। वक्त बीतने के साथ जब उसने सामान्य खाना शुरू किया तो उसके शरीर का हरा रंग गायब होने लगा और वह एक सामान्य इंसान की तरह दिखने लगी। उसने अंग्रेजी सीखी और तब उसने जो खुलासा किया उसने सबके होश उड़ा दिए। उस लड़की ने बताया कि वे सेंट मार्टिन लैंड नाम की एक जगह से आए थे। वहां कभी सूरज नहीं निकलता, बल्कि वहां हमेशा एक धुंधली शाम, ट्वाइलाइट जैसा उजाला रहता है। वहां के सभी लोग और पेड़ पौधे हरे रंग के थे। उसने बताया कि वे अपने पिता की भैंसें चरा रहे थे। तभी उन्हें एक गुफा से घंटियों की तेज आवाज सुनाई दी। वे उस आवाज के पीछे पीछे गुफा के अंदर चले गए और जब बाहर निकले तो वे वुलपिट की तेज धूप वाली दुनिया में थे। वह गुफा उन्हें एक ऐसी दुनिया से यहां ले आई थी जहां का वातावरण हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग था। आज के वैज्ञानिक इसके पीछे कई तर्क देते हैं। कुछ कहते हैं कि उन्हें क्लोरोसिस नाम की बीमारी थी, जिससे त्वचा हरी हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि फिर उनकी भाषा और उनके कपड़ों का रहस्य क्या था? क्या वे वाकई किसी पैरेलल यूनिवर्स, समानांतर ब्रह्मांड से भटक कर यहां आए थे, या फिर वे किसी प्राचीन गुप्त सभ्यता के आखिरी वारिस थे? वुलपिट के चर्च में आज भी इन बच्चों की याद में एक लोहे का प्रतीक लगा है। आपको क्या लगता है, क्या यह महज एक कहानी है या इतिहास का सबसे बड़ा सच? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। द डेविल्स बाइबल। कल्पना कीजिए एक ऐसी किताब की जिसे उठाने के लिए दो ताकतवर इंसानों की जरूरत पड़ती है। 75 किलो वजन, 3 फीट लंबी और गद्दे की 160 खालों से बनी एक रहस्यमयी किताब। लेकिन इसकी सबसे डरावनी बात इसका वजन नहीं, बल्कि इसे लिखने के पीछे की कहानी है। लोग कहते हैं कि इस किताब के पन्नों को किसी इंसान ने नहीं, बल्कि खुद लूसीफर यानी शैतान ने अपने हाथों से लिखा है। आज हम बात करेंगे
कोडेक्स केगास की, जिसे दुनिया द डेविल्स बाइबल के नाम से जानती है, क्या वाकई एक रात में पूरी दुनिया का ज्ञान एक शैतान लिख सकता है? यह कहानी शुरू होती है 13वीं सदी में, बोहेमिया, आज का चेक रिपब्लिक, के एक मठ मोनेस्टेरी में। हरमन द रिक्लूस नाम के एक सन्यासी ने मठ के कड़े नियमों को तोड़ दिया था। सज्जा के तौर पर उसे जिंदा दीवार में चुनवा देने का हुक्म सुनाया गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने एक आखिरी शर्त रखी। उसने कहा कि वह सिर्फ एक रात में एक ऐसी किताब लिखेगा जिसमें दुनिया का सारा ज्ञान, बाइबल और चिकित्सा की गुप्त बातें होंगी, जो इस मठ को दुनिया में अमर कर देगी। जैसे जैसे रात बीतने लगी, हरमन को अपनी गलती का एहसास हुआ। एक रात में हजारों पन्ने लिखना नामुमकिन था। तब अपनी मौत के डर से उसने ईश्वर को नहीं बल्कि शैतान को पुकारा। कहा जाता है कि शैतान प्रकट हुआ और उसने एक शर्त पर किताब पूरी करने की बात मानी कि उस किताब के एक पन्ने पर उसकी, शैतान की, तस्वीर होगी, और सुबह होते ही वो विशाल किताब तैयार थी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह महज एक कहानी है, लेकिन यहां से विज्ञान के होश उड़ जाते हैं। नेशनल जियोग्राफिक के विशेषज्ञों ने जब इस किताब की जांच की तो वे दंग रह गए। आमतौर पर इतनी बड़ी किताब लिखने में कई साल लगते हैं और वक्त के साथ लिखने वाले की लिखावट, हैंडराइटिंग बदल जाती है। लेकिन इस 624 पन्नों की विशाल किताब में शुरू से अंत तक लिखावट बिल्कुल एक जैसी है, जैसे इसे सालों में नहीं बल्कि कुछ ही घंटों में लिखा गया हो। एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर कोई इंसान इसे लगातार लिखता तो उसे बिना रुके 20 से 30 साल लग जाते। तो फिर वो कौन सी शक्ति थी जिसने इसे एक ही लय में पूरा किया? और सबसे अजीब बात, इस किताब के कुछ पन्ने गायब हैं। वे पन्ने कहाँ गए? क्या उनमें कोई ऐसा गुप्त मंत्र था जिसे इंसानियत से छिपाना जरूरी था? इतिहास गवाह है कि यह किताब जहां भी गई वहां तबाही और बीमारियां आईं। इसे स्वीडन की सेना ने लूट लिया, फिर यह आग की लपटों से बाल बाल बची। आज यह स्वीडन की नेशनल लाइब्रेरी में भारी सुरक्षा के बीच रखी है। उस किताब के 290वें पन्ने पर आज भी वह डरावनी शैतान की तस्वीर मौजूद है, जो हर देखने वाले को एक ही संदेश देती है कि हर ज्ञान की एक कीमत होती है। आपको क्या लगता है? क्या वाकई अपनी आत्मा शैतान को बेचा जा सकता है, या यह महज एक कलाकार की सालों की मेहनत है? कमेंट्स में अपनी थ्योरी जरूर शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना, वरना अगली मिस्ट्री आपको ढूंढ लेगी। अगर आपको एआई से बनी वीडियो पसंद आई, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना।